नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए एक बोनस भी लेके आया हूं अपने साप्ताहिक राशिफल के साथ में। जी हां, आने वाला सप्ताह 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये तो हम जानेंगे ही। साथ में 15 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि के लिए आप लोगों को एक अचूक उपाय बताया जाएगा। और आप देख ही रहे होंगे बोर्ड के ऊपर एक मंत्र भी है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसको मैं अभी जब वीडियो हम आगे चलाएंगे, बात आगे करेंगे, तब हम इसको उच्चारित करके भी आपको बता देंगे। तो थोड़ा सा अब आप शुरू कर लेते हैं। आपके जो इस समय आने वाले सप्ताह के अंदर ग्रहों के जो कुछ गोचर हुए हैं उसको हम अलग अलग स्थिति में देखेंगे, नवमांश में भी देखेंगे। फिर आपके जो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, करियर हो, बिजनेस हो, मैरिज लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ को लेकर के हो, सभी एस्पेक्ट्स को लेकर के हम एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए, कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए जानिए कि 13 फरवरी के दिन सूर्य जो है वो गोचर कर जाएंगे। सूर्य कहाँ पे है? अभी सूर्य भी मकर राशि के अंदर है, क्योंकि 14 जनवरी को अभी ये मकर राशि के अंदर आए थे। मकर संक्रांति आप सब लोगों ने मनाई होगी। 13 फरवरी के दिन एक महीने के बाद में कुंभ राशि के अंदर सूर्य का गोचर होगा। 13 फरवरी से लेकर के और आगने वाले जो महीना है मार्च के मिड तक का, वहीं पे सूर्य यहाँ पे रहेंगे। 30 दिन के आसपास सूर्य जो है एक राशि के अंदर रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी पिछले सप्ताह ही यानी कि 3 फरवरी को बुध ने गोचर किया है और 5 फरवरी को शुक्र ने गोचर किया है। फरवरी वाला जो हमारा पूरा एक वीडियो है फरवरी के मंथ को लेकर के, उसके अंदर आपने अगर देखा होगा तो आपको पता ही होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे हम देख लेते हैं। एक चीज और, अगर आपका मिथुन लग्न है तो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी मिथुन राशि के लिए है। लग्न का मतलब आप अपनी पत्रिका खोलेंगे, टॉप सेंटर के अंदर अगर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका जेमिनी या फिर मिथुन लग्न बनता है, असेंडेंट बनता है। या फिर जहां पे भी चंद्रमा है वहां पे 3 नंबर है, इसका मतलब आपकी मिथुन की राशि बनती है। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीजों को देख लीजिए। शुरुआत के अंदर जैसे 9 फरवरी का दिन होगा, चंद्रमा तुला राशि के अंदर आपके लिए गोचर करेंगे पंचम भाव के अंदर। उस समय जो चंद्रमा है वो पंचम भाव के अंदर होंगे, तुला राशि के अंदर होंगे। बहुत ज्यादा शुभदायी है, खास करके रिलेशनशिप को लेकर के, नॉलेज को लेकर के। स्टूडेंट्स जो हैं अध्ययन वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है, बहुत अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए। इस भाव के जो स्वामी हैं वो आप देखेंगे तो नवम भाव के अंदर गए हुए हैं। अभी 5 फरवरी को ही नवे भाव में चले गए थे। बुध शुक्र राहु ये तीनों की तीनों ग्रह आप लोगों के लिए नवे भाव में अभी चल रहे हैं। 13 फरवरी तक सूर्य मंगल रहेंगे और 13 फरवरी के बाद में यहाँ पे मंगल अकेले रह जाएंगे, चंद्रमा का गोचर हो जाएगा। तो ये नवम भाव की जो स्थिति है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा शुभदायी है। बुध और शुक्र का आपके त्रिकोण के अंदर योग बना हुआ है। आपके राशिश बनते हैं बुध, पंचमेश बनते हैं शुक्र। राशिश और पंचमेश साथ साथ में चतुर्थेश भी बनते हैं बुध आप लोगों के लिए। ये सब जाकर के पहुंच जाएं अगर भाग्य भाव के अंदर तो बहुत ही ज्यादा शुभदायी होता है। आपको पिता की तरफ से यहाँ पे सहयोग मिलने के पूरे जो है चांसेस हैं। और साथ ही साथ के अंदर भाग्य उदय भी आप लोगों का पूरी तरह से हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर राहु की बात करेंगे तो अभी वर्तमान के अंदर राहु और केतु दोनों वर्गोत्तमी चल रहे हैं। वर्गोत्तमी का मतलब ये हुआ कि अगर जब हम नवमांश देखेंगे तो राहु और केतु सेम कुंभ राशि में और सिंह राशि के अंदर राहु केतु वहां पे मौजूद होंगे। तो इस तरीके से में कोई ग्रह जब पहुंचता है तो वो वर्गोत्तमी हो जाता है, यानी किसी पर्टिकुलर एक वर्ग में उत्तम हो जाता है तो वो अपने बहुत ज्यादा शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। साथ में उसकी युति बन रही बुध और शुक्र की तीनों दोस्त हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये जरूर दिखाई देती है कि व्यक्ति को जो काम जो उसके बनेंगे या उसके पास जो भी अर्निंग आएगी, जो भी उसको अवसर मिलेंगे, उसके अंदर उसको थोड़ी तिगड़म लगाया जाता है। मतलब थोड़ा व्यक्ति थोड़ी तिगड़म लगा लेता है। तिगड़म का मतलब शॉर्टकट्स के तरीके से व्यक्ति के पास में थोड़ी सक्सेस यहाँ पे आती है। साथ ही के अंदर जिन लोगों का थोड़ा सा इस तरह से इनकम है कि दूसरी साइड से भी कहीं पे इनकम आती है, अंडर टेबल इनकम आती है ना, कई सोर्सेज हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा शुभदायी है। राहु के साथ में बुध और शुक्र, यानी कि सीधे सीधे तरीके से तो काम आने वाला नहीं है। थोड़ी सी तिगड़म बुद्धि लगानी पड़ेगी, सीधे रास्ते से नहीं तो टेढ़ा घुमा करके व्यक्ति को या अपने काम को जो है सामने रखना और अपना काम निकलवा लेना। ये इस समय आप लोगों के साथ में हो रहा होगा, खास करके 5 फरवरी के बाद में। और अभी अगर वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 12 और 13 फरवरी के ये 2 दिन रहेंगे। तारीखें आप नोट करते जाइएगा, हालांकि मैंने लिख रखी है, लेकिन फिर भी 12 और 13 फरवरी को बुध यानी कि आपके जो राशिश हैं वो वर्गोत्तमी होंगे। वर्गोत्तमी का मतलब जैसे राहु और केतु हैं वैसे ही सेम
बुध भी जो है नवमांश के अंदर कुंभ राशि में ही होंगे। तो यहाँ से आप लोगों को भाग्य के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है, खास करके अगर आप फाइनेंशियल लाइन के अंदर हैं, या फिर आप ऐसा है कि ट्रेजरी में है, रेवेन्यू का काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, राइटिंग प्रोफेशन के अंदर हैं, या फिर आप वीडियो एडिटर हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये जो 2 दिन है ये बहुत ज़्यादा शुभदायी। शुभदायी कैसे? यहाँ से ना सिर्फ आपको प्रॉपर्टी एसेट्स है ना, इस तरह से चीज़ों का लाभ मिलेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा रिटर्न देने के चांसेस हैं। साथ ही के अंदर आप खुद के अंदर भी काफ़ी कुछ एनर्जी और काफ़ी सी जो चार्मिंग है वो महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार मेरे कुछ बहुत सारे काम थे जो दिनों से अटके पड़े थे, और इन 2 दिनों के अंदर ऐसा हुआ है कि मज़ा आ गया। 2 से क्या 3 दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। लेकिन अब बात यह भी है कि अगर आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य की राशि हमने कहा अभी बदल जाएगी 13 फरवरी को। 13 फरवरी से पहले सूर्य मंगल आप लोगों के लिए कौन से भाव में? अष्टम भाव के अंदर। मंगल उच्च अवस्था के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे मंगल और सूर्य बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तीसरे भाव के छठे भाव के और 11वें भाव के ये मालिक बनते हैं। इनकी सबकी युति कहाँ हो रखी है? 8वें भाव के अंदर। तो स्थिति हमको इतनी ज़्यादा लाभदायी यहाँ पे नहीं दिखाई देती। हालांकि मंगल जो है उच्च अवस्था के अंदर है। तो विशेषतः आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा 10 तारीख के बाद में। क्या रखना होगा कि आपको थोड़ी गाड़ी वगैरह थोड़ी सी आराम से चलानी है। पहली बात, ट्रैवल वगैरह करते वक्त बहुत ज़्यादा रिस्की जगह पे नहीं जाना है, एडवेंचरस चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित हमको जो तकलीफ यहाँ पे दिखाई देती है, कोई चोट चपेट वगैरह हल्की फुल्की लग सकती है, तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर से यहाँ पे रखिएगा, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे कि मंगल जो है वो 10 से लेकर के और 14 फरवरी के बीच के अंदर लगभग 5 दिन, यानी कि सप्ताह के 5 दिन के लिए मंगल जो है वो नवमांश के अंदर नीच के हो जाएंगे। नीच के हो जाएंगे मतलब वो कर्क राशि के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से मंगल जो है जो यहाँ पे उच्च दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब नवमांश में देखेंगे तो नीच के हो जाएंगे। जिस तरह से नीच भंग होता है उस तरह से उच्च भंग भी हो सकता है क्या? ये एक ज्योतिषीय समाज के अंदर बड़ा प्रश्न बना हुआ है। मतलब कई डिस्कस इस पर डिबेट चलती है, लेकिन हाँ इतना तय है कि उच्चता के फल तो कम से कम नहीं आते उस समय पे, ठीक है ना। तो मंगल की साइड से आप लोगों को थोड़ी तकलीफ रहेगी। साथ ही में 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में सूर्य भी जो है वो नवमांश के अंदर नीच के, यानी कि तुला राशि के अंदर चले जाएंगे। ये डिग्री वाइज चीज़ें होती हैं। तो आप लोग ये समझिए कि इन तारीखों के बीच में सूर्य मंगल का जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य आप लोगों के लिए तीसरे भाव के मालिक हैं, मंगल आप लोगों के लिए छठे भाव के मालिक हैं और लाभ भाव के मालिक हैं। नवमांश में चेक करेंगे तो सिंह राशि के अंदर अगर आप जब यहाँ पे देखेंगे तो शनि और केतु नवमांश में यहीं के यहीं मौजूद है। मैंने कहा अभी राहु और केतु वर्गोत्तम ही है, तो शनि भी यहीं पे साथ में आ जाएंगे, क्योंकि अभी जिस नक्षत्र में चल रहे हैं उत्तराभाद्र के अंदर, वहां पे पहला चरण ही है, तो सिंह नवमांश वो पड़ता है। इसलिए यहाँ पे केतु के साथ में शनि की युति है नवमांश के अंदर सिंह राशि के ऊपर, ठीक है। तो आपके काम ये, क्योंकि ये पराक्रम का, मेहनत का, इन चीज़ों का भाव है, तो काम करने में बड़ी कठिनाई आएगी। काम थोड़े से अटके हुए से महसूस होंगे, काम करने का मन भी नहीं करेगा, हो सकता है ऐसा। साथ ही साथ के अंदर मंगल जो है आप लोगों के लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने जो एनिमीज़ हैं या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा आप लोगों को अनसिक्योरिटी या अनकंफर्टेबिलिटी फील होगी। इस समय पे आपको लगेगा यार कंपटीशंस के अंदर या जो भी आपकी प्रतिस्पर्धा है आपके, चाहे वर्किंग प्लेस पे हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हों, चाहे कहीं आस पड़ोस में कहीं पर भी हो, यारी दोस्ती में हो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को हर जगह झेलनी पड़ती है। वहाँ पर आपको लोगों को लगेगा यार मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना कि मेरे आसपास वाले लोगों का हो रहा है। तो आप दूसरों को देख करके थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो बस इस चक्कर में मत रहिएगा। और ये ऐसा भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 तारीख से लेकर के और 10, 11, 12 3 दिन के लिए चंद्रमा भी जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर आएंगे। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच की राशि है, आप लोगों के भाव में पड़ती है, छठे भाव के अंदर। तो यहाँ से भी चंद्रमा की तरफ से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो है बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा आपके धन भाव के मालिक हैं, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से हमें थोड़ा सा बचना है। हड़बड़ाहट के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कुछ काम करेंगे तो आपके धन के ऊपर थोड़ी सी जो है नेगेटिविटी आ सकती है, यानी कि आपका जो पैसा है वो व्यर्थ में ही खर्च हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि भी यहाँ सीधी सीधी 12वें भाव पे पड़ रही है, तो इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखिएगा। 12 के बाद में 13 और 14 जो फरवरी के दिन है चंद्रमा की दृष्टि से ठीक है, व्यापार भाव में है। व्यापार भाव का स्वामी गुरु बनता है।
गुरु जो है आप लोगों की ही राशि, आप लोगों के लग्न में ही अभी गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि ने ही सब कुछ अभी संभाले हुआ है, ये मान के चलिए, अन्यथा तो क्या है कि काफी कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। हाँ, बुध और शुक्र की युति, आपके राशि की युति, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद में आपकी राशि के ऊपर जिन ग्रहों का गोचर चल रहा है वो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुध की कंडीशन कैसी है, शुक्र की कंडीशन कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, ये सब जानने के बाद ही हम किसी व्यक्ति विशेष की पत्रिका के ऊपर कोई निर्णय दे सकते हैं। तो यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है जिसका आप ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, व्हाट्सअप नंबर भी है और वेबसाइट एड्रेस है, आप कहीं पे भी जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आपकी मेन पत्रिका के अंदर गुरु वगैरह की पोजीशन ठीक है तो ये मच बेटर है। अगर नहीं भी है तो अभी वर्तमान के अंदर जो गुरु का गोचर है उसने काफी चीजों को मेंटेन किया हुआ है। आपके पंचम भाव पर दृष्टि है, सप्तम भाव पर दृष्टि और नवम यानी कि भाग्य भाव पर दृष्टि है। गुरु शुभ ग्रह है तो अपनी शुभता को चारों ओर फैला रहे हैं। तो अगर आपकी मेन पत्रिका में चंद्रमा की कंडीशन ठीक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात। मेन पत्रिका में सूर्य और मंगल की कंडीशन ठीक है तो भी इतनी ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और उनका अगर अंतर प्रत्यंतर है ना, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप लोगों को तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आ रहा है तो थोड़ा सा सावधान और सतर्क आप लोगों को रहना चाहिए। बात करते हैं आपके व्यापार की, तो व्यापार का स्थिति ठीक चल रही है, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। तारीख है मैंने आपको बताई 13 और 14, ये जो फरवरी के दिन आएंगे व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध, बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। गुरु और जो चंद्रमा है समसप्तक आपस में होंगे, केंद्र में होंगे, गज केसरी योग बनाएंगे, बहुत बड़ा बहुत अच्छा योग होता है। कोई बड़ी डील करनी हो, किसी से संपर्क करना हो, अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारना हो तो उन चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया ये शुभ रहेगा। अच्छी इस समय आपको इनकम जरूर मिलेगी, अपने व्यापार से संबंधित, काम धंधे से संबंधित अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, गुड न्यूज आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा कोई डिस्प्यूट्स हमको पार्टनरशिप के अंदर भी होता हुआ आप लोगों के लिए दिखाई नहीं दे रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है 13 फरवरी के बाद में जब सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना, आपके भाग्य भाव के अंदर, आपके नवम भाव के अंदर, धर्म भाव के अंदर, तो राहु बुध शुक्र की ये जो कंजक्शन बना हुआ है, जो तिगड़म लगाने वाले काम है उसमें थोड़ी सी रुकावट पैदा करेंगे। क्योंकि इसी समय पे साथ ही साथ में सूर्य, मैंने कहा कहाँ पे होंगे, नीच नवमांश में चले जाएंगे। तो सूर्य जो है थोड़े से बिगड़े हुए रहेंगे। वैसे भी शनि की राशि है, शनि की राशि में सूर्य इतने ज्यादा जो है खुश या प्रसन्न भी नहीं होते। तो सूर्य यानी कि मतलब आपका काम क्या होगा, अगर जो भी आपका काम है, चाहे आप ऑफिस के अंदर काम करते हो या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या कोई टेंडर वगैरह के थ्रू अपना कोई काम करते हो, ठीक है ना, या फिर अपनी कोई ओपन शॉप चलाते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, कोई भी अपना कोई सोलो बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ इस तरह की चीजें अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको जरूर से पूरा करवा लीजिएगा। नहीं तो अचानक से ऐसा आए कि सरकारी अधिकारी आए थे और ये कागज डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे थे, फला फला को फाइन लगा गए, इस तरह की चीजें हो गई तो खामखा परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके जो सीनियर हैं, जो मेंटोर हैं या आपके जो बॉस हैं, वो भी आप पे थोड़ा सा डिसिप्लिन रख सकते हैं, मॉनिटरिंग आप रख सकते हैं, थोड़ी सी एक्शन भी आप लोगों पे हो सकता है कि लिया जा सके, ठीक है ना। राहु और बुध शुक्र इस तरह से बैठे हुए हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं से क्या है, प्रॉब्लम के अंदर फंसा तो देंगे लेकिन वहीं से निकाल भी देंगे एक शॉर्टकट तरीके से, किसी के अप्रोच से, किसी के काम से। ये ऐसा काम जरूर यहाँ पे दिखाई देता है। बुध शुक्र की युति आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, खास करके टेक्सटाइल का कोई काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या फूड का काम करते हैं, रेडी टू कुक वाला फूड करते हैं, अपना कोई क्लाउड किचन अगर आप चला रहे हैं, या फिर आपका ऐसा है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है, आप ऐसी कंपनी के अंदर काम करते हैं जिसका काम आईटी से रिलेट करता हुआ है, फाइनेंस से रिलेट करता हुआ है, तो इस समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। चिंता की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बात अब देखिए, शुक्र जो है आप लोगों के लिए 12वें भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, तो दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा है लेकिन ये चंद्रमा जब नीच के होंगे तब यहाँ पे संबंध सीधा सीधा आ जाता है। ये जो वृषभ राशि है चंद्रमा की उच्च की राशि है, 12वां भाव है, तो ये जो 3 तारीखें मैंने बताई इस समय पे कोई एक्सपेंशन, कोई यात्रा वगैरह भी आपके संभावित है। और एक और बात, यहाँ पे जैसे 13 तारीख को सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो मंगल महाराज अकेले रह जाएंगे, ठीक है ना। और इस सप्ताह का जो आखिरी दिन होगा यानी कि 15 फरवरी को, तब चंद्रमा और मंगल का यहाँ पे मिलन भी होगा।
8वें भाव के अंदर मंगल उच्च अवस्था का प्राप्त करना, ये हमें थोड़ी सी दुर्घटनाएं दिखाता है, थोड़ी सी पैर वगैरह के अंदर चोट चपेट थोड़ी सी दिखाता है। हो सकता है पैर थोड़ा सा मुड़ जाए, थोड़ी सी कोई खरोंच वगैरह आ जाए, इसलिए मैंने आपको पहले कहा थोड़ी गाड़ी वगैरह थोड़ा सा आराम से चलाइएगा। जिन लोगों को थोड़ी सी हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधान रहने की अभी जरूरत है। राहु के साथ में बुध और शुक्र मिल रहे हैं तो थोड़ी सी शुगर वगैरह को इंक्रीज कर सकते हैं। बेचैनी, घबराहट, बीपी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 15 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन आ रहा है। ये बहुत बड़ा और बहुत अद्भुत पर्व होता है, शिव जी का दिन होता है। साथ साथ में माता पार्वती, माता गौरी जो हैं उनकी भी आराधना की जाती है, क्योंकि एक विशेष कथा से संबंधित शिवरात्रि हम मानते हैं। विवाह से संबंधित एक जो शिवरात्रि है उसका पर्व जोड़ के देखा जाता है। आप लोग मिथुन राशि वाले हैं, बुध वाले हैं, तो आप लोगों के लिए एक तो मैं बता दूं, देखिए एक तो आप शिवरात्रि के दिन व्रत रखें ना रखें, लेकिन शिव मंदिर जाके कुछ पूजा वगैरह जरूर से कीजिएगा। शिव जी को जो पसंद है वो सब चीज़ें लेके जाइए, बेलपत्र लेके जाइए, धतूरा, अकोड़ा या आपको आंकड़े की जो माला होती है वो लेके जा सकते हैं। गाजर, बोर वगैरह तो जनरली उस दिन मिलते ही हैं। जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, अच्छे से पूजा करें। ठीक है, भीड़ भाड़ बहुत होती है मंदिरों में, बट कोई बात नहीं, समय रहते सुबह जल्दी उठ के चले जाइए तो थोड़े से कम आपको भीड़ मिलेगी। अब साथ में क्या करेंगे आप साथ में आप लोग लेके जाएंगे कुछ मूंग। हरे जो मूंग होते हैं ना, आप समझते हैं, जो स्प्राउट्स वगैरह के अंदर काम आते हैं, मूंग दाल जो होती है हरी वाली, तो हरे मूंग भी आप साथ में लेके जाएंगे और वो भी आप शिव जी को समर्पित करेंगे। गणेश जी के भी साथ साथ में उसको अर्पित करेंगे। माता पार्वती जी के लिए आपसे यदि हो सके तो कोई हरे रंग की कोई चुन्नी वगैरह भी आप ले जाएं, कोई साड़ी की अगर आप पोशाक बना के लेना चाहें तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। ये काम जरूर से कीजिएगा। जब आप पूजा करेंगे तो बिल्व पत्र चढ़ाते वक्त, बिल्व पत्र का एक बहुत अद्भुत मंत्र है, ये आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये मैं आपको बता देता हूं। इस मंत्र को पढ़ने के बाद में, इस मंत्र को उच्चारित करने के बाद में आपसे याद नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस समय फोन के अंदर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी अभी शिवरात्रि में थोड़ा समय है, तो अगर इसको याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस मंत्र को पढ़ें और उसके बाद में बिलपत्र को चढ़ाएं। बिलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। ठीक है ना। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम श्री भगवते सांब शिवाय नमः बिल्वपत्रम समर्पयामि, ऐसे करके और बिल्वपत्र को चढ़ा दीजिएगा। बहुत आप लोगों के लिए जो है अच्छी खबर जल्दी शायद मिल जाए। और इस तरह से जो है देखिए, भाव से ही पूजा होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस तरह से बिलपत्र चढ़ाएंगे तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, ज़मीन आएगी, जायदाद आएगी, ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन हाँ, ये एक विधान है, जब इस मंत्र का जब आप उच्चारण करके जब बिलपत्र चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभदायी फल आता है। शिव जी उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। ठीक है ना। माता पार्वती भी आप उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसा नहीं कि शिव जी की पूजा करके आ गए, माता पार्वती की भी पूजा करके आनी है, क्योंकि ये गौरी शंकर, उमा महेश्वर, इनसे जोड़ करके ही ये पर्व देखा जाता है। अब आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, आपने लाइक भी कर दिया होगा। एक आपसे प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है, नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जब आप करोगे तो एक बार वीडियो को जब कमेंट सेक्शन को स्वाइप करोगे तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो गौरी शंकर।